Hello, Acho. Let's start this question. So this question says, a person sitting in a moving train throws a ball vertically upward. How does the ball appear to move to an observer which is inside the train? ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड है। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चन है, मोशन इन ए प्लेन। या फिर इस क्वेश्चन को करने की आपकी दूसरी अप्रोच हो सकती है कि ये क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर भी बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं मोशन इन ए प्लेन से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, इट इज सीटिंग इन ए मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन है, मान लीजिए आपकी, ऐसे ही आपकी क्या ट्रेन है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी से, v मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक पर्सन ऐसे बैठा हुआ है, ये आपकी एक ट्रेन की ऐसी सीट है, कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं, यहाँ पर एक पर्सन ऐसे आपका बैठा हुआ है। ठीक है, दिस इज लेग्स और ये उसकी लेग्स हैं। ठीक है, ये ऊपर से आपकी ट्रेन थोड़ी सी, आपकी यहाँ से जो ट्रेन होगी, ये पोर्शन थोड़ा सा आपका ऊंचा होगा, क्योंकि उसे अभी आपको ऑब्जेक्टिव भी थ्रो करना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे हाइट में एज्यूम कर लीजिए, ये ऐसे हाइट में उसने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो उसने बोला कि ए पर्सन सिटिंग ऑन ए मूवी ट्रेन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड। वो क्या करता है, ये पर्सन मान लीजिए एक बॉल को क्या करता है, ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो करता है। ठीक है, हाउ डज द बॉल अपियर्स टू मूव टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है, उसको ये क्या दिखेगी, इस बॉल का मोशन क्या दिखेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर देखिए ये भी हो सकता है जिस पर्सन ने बॉल को थ्रो करी है, और दूसरा ये भी हो सकता है। ठीक है, जो उसके सामने बैठा है। ठीक है, अब उसको इस ट्रेन का, इस बॉल का मोशन कैसे दिखाई देगा। अब देखिए, देखिए ये जो बॉल है, ये इस इंसान ने, जिसने भी अपने किसी पर्सन ने बॉल को थ्रो किया होगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी देखिए अंदर में तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी कितनी, जीरो है। लेकिन ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। इस पर्सन की वेलोसिटी भी वी होगी, और ये जो आपका पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन जो बैठा है, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वी होगी, क्योंकि ये भी ट्रेन के साथ है। जो जो ट्रेन की वेलोसिटी की, वो वेलोसिटी इस पर्सन की भी होगी। सिमिलरली आपका जो टू पर्सन है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम वेलोसिटी की, जो इस ट्रेन की वेलोसिटी की, इसकी वेलोसिटी भी, टू पर्सन की वेलोसिटी भी वी होगी। ठीक है, और जब बॉल उस पर्सन के हाथ में थी, जब वो बॉल उस पर्सन के हाथ में थी, तब उस बॉल की वेलोसिटी भी वही थी जो इस ट्रेन की वेलोसिटी थी, या फिर जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मतलब बॉल की वेलोसिटी, या फिर पर्सन टू की वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी, तीनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी, इट इज वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी थी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि जो बॉल का मोशन होगा, वो हमें बताना है कि मोशन इसका किस तरीके का होगा। ठीक है, मोशन बताने के लिए हमें यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस पर्सन पर्सन टू और पर्सन वन के रिस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम क्या रेस्ट पर है। ठीक है, मतलब पर्सन वन देख रहा है कि टू के यहाँ पर है, टू भी रेस्ट पर है, और जो आपकी बॉल जब उसके हाथ पर थी, तब बॉल भी रेस्ट पर थी, और टू भी देख रहा है कि वन भी क्या रेस्ट पर है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है आपका, ये सिस्टम आपका ट्रेन के अंदर का जो सीन है, इसको आप क्या कर लीजिए, सिस्टम वन कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए जब इस पर्सन ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया होगा, ठीक है, अब क्वेश्चन में था कि ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड। उसने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो हम यहाँ पर अब बॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बॉल हियर। ठीक है, तो जो बॉल को उसने ऊपर को थ्रो किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसने थ्रो किया है, तो कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया होगा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी जीरो होगी, क्योंकि उसने उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए जो मोशन आपका टू का है, वही मोशन आपका वन का भी है। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों का जो रिलेटिव होगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वो आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, वो आपका क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस जी। हम ऐसे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इतनी सारी चीजें यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बॉल का जो मोशन होगा, हाउ डज द बॉल अपियर टू मूव टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर है, उसे बॉल का मोशन कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन यूज करते हैं, हम यहाँ पर x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, x इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग जो मोशन आएगा, वो आएगा यू वाई टी प्लस
हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन आएगा, देखिए यू एक्स आपकी जीरो है तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ए एक्स आपका जीरो है तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। यानी कि एक्स के अलॉन्ग आपका कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स के अलॉन्ग कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो कुछ है, मान लीजिए यू वाई है टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका मोशन आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जो भी इसका मोशन होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई मोशन नहीं हुआ है, इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो मोशन इसका सिर्फ क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो इसका मोशन होगा, तो इसने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डज द बॉल अपियर टू मूव टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये बॉल क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो इसका पाथ होगा वो क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, आंसर टू दिस क्वेश्चन, पर्सन को कैसा इसका मोशन दिखाई देगा, तो इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या फिर मोशन इन ए वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पर्सन जो अंदर बैठा है ट्रेन को, उसको इसका मोशन क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।